In first video of ICT Skills 2, we had discussed up to multi-user operating system. Some more types of operating system today we are going to discuss in this video. First of all, we will read about real-time operating system in this video today. So what is real-time operating system? Such operating systems are used to control the activities which need to be done precisely at a given specific time. It means वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी स्पेसिफिक टाइम में किसी खास काम में किसी रिजल्ट को दिखाता है, किसी आउटपुट को देता है, वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है. फॉर एग्जांपल, द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन रॉकेट लॉन्चिंग, साइंटिफिक रिसर्च, airline traffic control systems, heart pacemaker, etc. In these all computers, real-time operating system is there. Now, mobile operating system. As we all are familiar with different types of smartphones, tablet, etc. And as we know that in all these smartphones and tablets, operating system is there, and the most popular operating system nowadays is Android operating system. So we are going to discuss about mobile operating system. The operating system that runs on handheld devices like cell phones and tablet is called mobile operating system. For example, iPhone OS, Android OS, Windows Phone OS, etc. ये सब जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज फ़ोन के लिए बनाया गया है, ये सब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहलाते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. This operating system manages multiple computers over a network and manages users and resources on them. It means वैसा operating system जो multiple computers के ऊपर यूज होता है, पूरे नेटवर्क में यूज होता है, वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है. फॉर एग्जांपल, लाइनेक्स सर्वर, अमीबा, Windows Server, etc. These are the examples of distributed operating system. Now, the next topic in this chapter is Windows Desktop. As we know that when we start the computer, the first screen appears on the monitor. That screen is called Windows Desktop. यानी कि जब हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, जो सबसे पहला स्क्रीन हमें दिखता है उसे हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं. और डेस्कटॉप के कई कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आइकन्स होते हैं, वॉलपेपर होते हैं, माउस पॉइंटर होता है, टास्क बार होता है, स्टार्ट बटन होता है, नोटिफिकेशन एरिया होता है. ये सब कुछ कंपोनेंट्स होते हैं डेस्कटॉप का. आप लोग फिगर में देख भी सकते हैं. नोटिफिकेशन एरिया को हम लोग सिस्टम ट्रे भी बोलते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइल. व्हाट इज फाइल? फाइल होता क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन अ स्टोरेज डिवाइस. इट मीन्स वॉट एवर वी सेव इन आवर कंप्यूटर, जो भी हम लोग कंप्यूटर में सेव करते हैं वो सारा फाइल कहलाता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग किसी गाना को सेव कर दे, किसी मूवी को सेव कर दे, या फिर कोई एप्लीकेशन लेटर्स वगैरह लिख करके सेव कर दे, ये सारा फाइल कहलाता है. इसका मतलब जो भी हम लोग कंप्यूटर में सेव कर दिए वो सारा क्या है? तो फाइल है. सेकेंड वन इज फोल्डर.
Folder is a place where we can keep many files together. Folder वैसा प्लेस होता है जिसमें हम लोग एक से अधिक फाइल्स को एक जगह रखते हैं. Next topic is subfolder. A folder within a folder is called subfolder. फोल्डर के अंदर जो फोल्डर हम लोग क्रिएट करेंगे उसे हम लोग सब फोल्डर करते हैं. जब भी हम लोग कोई फाइल बनाते हैं तो फाइल को सेव करते हैं किसी पार्टिकुलर नाम से. तो फाइल के नाम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला प्राइमरी नेम और दूसरा सेकेंडरी नेम. फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी letter.docx we have written. So letter is the primary name and docx is the secondary name because docx is the extension of Microsoft Word. उसी तरीके से अगर हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है .pptx. अगर हम लोग ओपन ऑफिस राइटर में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसका एक्सटेंशन होता है .odt. सो ये सब एक्सटेंशन नेम को हम लोग सेकेंडरी नेम बोलेंगे और जिस नाम से हम लोग फाइल को सेव करेंगे उसे हम लोग प्राइमरी नेम बोलेंगे. और प्राइमरी नेम एंड सेकेंडरी नेम separated by dot. Now computer maintenance in Ubuntu. As we know that Ubuntu is an open source operating system, so we are going to read about computer maintenance in Ubuntu. This topic is also there in this chapter ICT skills 2 in class 10. So first of all we will read about backup and restore. Ubuntu provides a backup restore utility called djdub. It is already installed. If it is not installed, we have to install it. It means Ubuntu जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम में बैकअप लेने के लिए ऑलरेडी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जिसका नाम होता है djdub. जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम Ubuntu इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो जाता है और अगर वो इंस्टॉल नहीं होता है तो हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ता है. सेकेंड टॉपिक इज डिस्क क्लीनअप. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिस्क क्लीनअप इज एन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. सो Ubuntu प्रोवाइड्स अ डिस्क क्लीनअप यूटिलिटीज कॉल्ड BleachBit. इसका मतलब Ubuntu जो डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइड कर रहा है उसका नाम है BleachBit. ये भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल रहेगा जब आप लोग Ubuntu इंस्टॉल करिएगा और अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो हमें इंस्टॉल करना होगा. नेक्स्ट वन इज एंटीवायरस. एज वी नो दैट एंटीवायरस इज अ सॉफ्टवेयर विच प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस. सो Ubuntu सॉफ्टवेयर ऑल्सो प्रोवाइड्स एन एंटीवायरस एप्लीकेशन कॉल्ड CalmTK. उसका नाम क्या है? CalmTK. ये भी आपके Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल्ड मिलेंगे. अगर इंस्टॉल नहीं है तो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा. Next topic is computer security and virus. So first of all we will discuss about virus. What is virus? As we know that it is a harmful program which attached itself with the computer files and infect them. It means computers के फाइल के साथ ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है और हमारे कंप्यूटर्स के अंदर जो भी फाइल्स हैं उसको वो इन्फेक्ट करता है. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वायरस आर देयर. फर्स्ट वन इज बूट सेक्टर वायरस एंड सेकेंड वन इज फाइल वायरस. थर्ड वन इज एप्लीकेशन वायरस. so many types of virus are there. So we will discuss only two types of virus in this class. First one is boot sector virus and second one is file virus. Boot means the process of starting a computer is called booting. यानी वैसा वायरस जो कंप्यूटर के बूटिंग सिस्टम को इफेक्ट पहुंचाता है उसे बूट सेक्टर वायरस कहते हैं. और जो वायरस कंप्यूटर के फाइल को करप्ट कर दे, फाइल का शॉर्टकट बना दे, इसका मतलब किसी फाइल को इन्फेक्ट करता है, उसे हम लोग फाइल वायरस कहते हैं. नेक्स्ट वन इज वॉर्म. वॉर्म इज ऑल्सो अ मैलिशियस प्रोग्राम. Another types of harmful program for our computer. It is another form of virus that copy itself without infect the file.
ये अपने फाइल का कॉपी क्रिएट करता जाएगा और अनवांटेड मेमोरी को ऑक्युपाई करेगा। तो इस तरीके के वायरस को बोलते हैं वॉर्म। नेक्स्ट वन इज ट्रोजन हॉर्स। दिस कंप्यूटर वायरस looks like a useful program and once installed or downloaded it harms the computer। यह स्टार्टिंग में तो हमें लगता है कि एक यूजफुल प्रोग्राम है, एक यूजफुल सॉफ्टवेयर है, लेकिन एक बार जब कंप्यूटर में डाउनलोड हो गया या इंस्टॉल हो गया तो हमारे कंप्यूटर के लिए हार्मफुल साबित होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एंटीवायरस। एज वी नो दैट एंटीवायरस इज मोस्ट essential useful software we use in our computer to protect and prevent our computer from different types of virus. So many antivirus we use in our computer like McAfee, Netscape and AVG, Avast, etc. Next one is spam. What is spam? Spam होता क्या है? An undesired और अनसॉलिसिटेड मेल इज कॉल्ड स्पैम। यानी वैसा मेल जो अननोन पर्सन के द्वारा भेजा गया है, जो हमारे काम का नहीं है या कोई एडवर्टीजमेंट पर्पस से भेजा गया है, उस तरीके के मेल को स्पैम कहते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप लोग को ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए हों, so please like my video, subscribe my channel and share this video. Thank you.